The chapter to be continued. Arithmetic progressions. तो लास्ट क्लास हम लोग क्या किया था, जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट किया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी वाला। आज हम लोग सम वाला फॉर्मूला करेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। और सेकेंड फॉर्मूला एक और था, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब चीज सेम ही है। ए क्या होता है अपने पास फर्स्ट टर्म, एन ए एन क्या होता है nth टर्म, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एस क्या होता है हम लोग के पास में सम ऑफ द एन टर्म्स। ठीक है, इन सबको यूज करके हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट का आंसर निकालना है, सम वगैरह का निकालना है। शुरुआत करेगा जस्ट एकदम वेरी सिंपल वाला कॉन्सेप्ट से। फाइंड द सम ऑफ द एपी 9/5, 11/5, 13/5, 3, dot 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 up to 20 terms। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, एकदम बेसिक लेवल से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे को सम के लिए क्या क्या चाहिए। हम लोग के पास ए यहाँ पे लास्ट टर्म तो दिया हुआ नहीं है, तो अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ तो मतलब ए एन का वैल्यू नहीं है अपने पास। और अगर ए एम नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर द सेकंड वाला फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग के पास में ए दिया हुआ है, व्हाट इज ए ओवर हियर 9/5, व्हाट इज डी ओवर हियर 11/5 माइनस 9/5 कितना आएगा आपके पास 2/5। और नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है अपने पास में 20। देयरफॉर फॉर्मूला क्या लगेगा, S20 is equal to 20/2 twice a, यानी कि 2 into 9/5 प्लस n minus 1, यानी 20 minus 1 into d कितना है अपने पास में 2/5। सो 20/2 कितना होता है अपने पास 10, ये हो जाएगा 18/5। अच्छा 20 minus 1 कितना होता है 19 into 2 कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा 38/5। So 10 into when we take the LCM 5 न्यूमरेटर में कितना आएगा 56, ये आ जाएगा 2। फाइनल आंसर, so the sum of the first 20 terms of this AP is 1 1। clear? जतिन गेट बंद क्या उड़ जाएगा तुम। एनी डाउट और कंफ्यूजन यहाँ पे, पक्का सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग के पास। तो अब क्या करना है, फॉर्मूला हम लोग को बस दिमाग में रखना है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो करना है वो हम लोग करेगा। नेक्स्ट, find the 25th term of an AP find the 25th term of an AP whose sum of n terms is given as Sn is equal to 3n square by 2 plus 5n by 2। तो 25th टर्म निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, a plus 24d फॉर्मूला होता है, यानी कि आपको क्या क्या चीज का वैल्यू चाहिए ये बताओ। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी नीडिंग, ए और ए एंड डी। आपको चाहिएगा ए चाहिएगा डी चाहिएगा। तो मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, नहीं पता ना। सर एन का वैल्यू 1 एंड 2 पुट करके देखना होगा। तो ए का वैल्यू अगर मेरे को निकालना है, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा के क्या करना पड़ेगा बताओ। सबसे सर पहले एस हम लोग को यहाँ सर पे एन का वैल्यू 1 2 3 से करना होगा। देखो, हम लोग के पास S1 is equal to A1 होता है, ये तो पता है। We know that S1 is equal to A1 because sum of one term मतलब क्या, वो खुद एक अकेला टर्म ही होगा। तो S1 is equal to A1 मतलब n की जगह पे आप 1 डाल दो,
3 into 1 square by 2 plus 5 into 1 by 2, यानी कि 3 by 2 plus 5 by 2, तो 8 by 2 आएगा। 8 by 2 का वैल्यू कितना आएगा? तो A1 तैयार हो गया। अब हम लोग को ये पता है कि S2 इज इक्वल टू क्या होता है? A1 प्लस A2 होता है, ये तो मानते हैं, हाँ कि ना? तो S2 का वैल्यू कितना है अपने पास में? 3 into 2 square by 2 plus 5 into 2 by, sorry, 5 into 2 by 2, 2 कैंसल्ड, एक 2 कैंसल्ड, यानी कि 6 plus 5 कितना आया? 11। तो A1 plus A2 अगर 11 है, A1 का वैल्यू डालिए तो यहाँ पे 4 plus A2 is equal to 11। तो A2 कितना आया? A2 कितना आया? समझ में आ रहा है? तो ये पक्का। अब अगर A2 तैयार है, A1 तैयार है, तो आपके पास में क्या चीज का वैल्यू हो जाएगा? B इज इक्वल टू क्या होता है? मतलब A2 माइनस A1, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का वैल्यू कितना होता है? अब आपके पास A तैयार है, B तैयार है, तो A25 क्या हो जाएगा? A प्लस 24D, यानी 7 प्लस, सॉरी, 4 प्लस 24 इंटू D कितना है? यानी 4 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, और ऐड करके 76। Therefore the 25th term is कितना? 76। ऑनलाइन समझ में आया? हाँ सर। सर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है सीबीएसई वगैरह में, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक तरीके से डायरेक्टली अगर बोला जाए तो। डायरेक्ट ये नहीं है, लेकिन क्वाइट सिमिलर। तो बेसिकली वही हम लोग को करना है, ठीक है? चलिए करिए। फाइंड द सम, फाइंड द सम 4 minus 1 by n plus 4 minus 2 by n, 4 minus 3 by n, करते करते up to n terms। 4 minus 1 by n plus 4 minus 2 by n plus 4 minus 3 by n plus dot 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 up to कितना terms? n terms। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास सारा जो पैटर्न है, लास्ट वाला में क्या आ जाएगा? 4 minus n by n आ जाएगा, लॉजिकली देखा जाए तो, हाँ कि ना? बट अभी ये कोई एपी बना रहे क्या? बन तो रहा है एपी, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में है क्या ये चीज? हमको एक बात बताओ, सबका फर्स्ट टर्म क्या है सारा टर्म्स का, और सेकंड टर्म क्या है? 1 बाई एन, 2 बाई एन, 3 बाई एन, इस तरीके से पहले इसको सेपरेट करते हैं। एलसीएम वगैरह नहीं लेगा, पहले इसको नॉर्मली सेपरेट करते हैं। सेपरेट मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन टाइम्स, माइनस अगर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन अप टू कितना? एन टर्म्स। लॉजिक समझा? हम क्या किया, सबका फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास 4, उनको इकट्ठा कर दिया। सबका सेकंड टर्म्स जो हम लोग के पास में 1 बाई एन, 2 बाई एन, 3 बाई एन, 4 बाई एन, सो ऑन करके उसको इकट्ठा कर दिया। उससे एक फायदा देखेगा तुम लोग, क्या होगा? मेरे को एक बात बताओ, अगर 4 एक बार आता है तो वो सब 4 ही होता है। 4 दो बार आता है तो 4 प्लस 4 को हम लोग 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 4 प्लस 4 प्लस 4 को 4 इंटू 3 लिख सकता है। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 एन टाइम्स अगर बात करें तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 4 into n। एन हो जाएगा, 4 इंटू एन हो जाएगा। इन सब में 1 बाई एन कॉमन है कि नहीं है? तो अंदर क्या आ रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 क्या आ रहा है? एन टर्म्स आ रहा है, ठीक है? एन आ रहा है तो एन टर्म्स के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चा लोग, पिछला क्लास हम लोग किया था सम ऑफ एन टर्म्स का एक शॉर्टकट फॉर्मूला, द सम ऑफ फर्स्ट एन। ये क्या है हम लोग के पास, क्या टाइप का नंबर है ये? दे आर नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था वो? n square by 2। हाँ, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये n और n कैंसल्ड,
क्या बचा 4n माइनस n प्लस 1/2। एलसीएम ले सकते हैं क्या? क्या है एलसीएम? 2 8n माइनस n माइनस 1। ये गड़बड़ तुम लोग बहुत करता है। ब्रैकेट देने का आदत नहीं है ना तुम लोग को, सुधारो, इसलिए हम ब्रैकेट दिया यहाँ। वरना तुम लोग क्या करता, 8n माइनस n प्लस 1 करके छोड़ देता, आंसर हो जाता पूरा गलत। यहाँ तक पूरा सही है, 3 मार्क का क्वेश्चन होता, 2 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क गलत लास्ट में दोस्तों। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना, जहां ब्रैकेट है, फ्रैक्शन के बाहर अगर नेगेटिव है तो जितना भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में टर्म्स है सबका साइन चेंज, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना टर्म्स था, n और 1 दोनों का साइन चेंज होकर क्या हो गया, माइनस n। तो फाइनल आंसर कितना है, 7n माइनस 1/8। समझिए, सॉरी 2। ठीक है, कोई दिक्कत है, डाउट? देखो तुम्हारे पास में यही चीज है, इसलिए तो उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए तो रिवाइज कर रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह को अपने को कॉन्सेप्चुअली याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी में सब हम तो, क्योंकि ये बेसिक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी। मतलब सुनो ना, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग के पास 70 to 70 लाइक 90%, चलो 85 to 90% चलो एनसीईआरटी पैक से हो, बाकी 8-10% क्या करेगा? हाँ कुछ भी आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी तो तुम्हारे पास में वैसे भी एनसीईआरटी में सारा है नहीं, कोड ज्योमेट्री का वो है सब कुछ। एनसीईआरटी छोड़ के सैंपल रिवर्स वगैरह करना है, बाकी जो हम डिवाइस करवा रहे हैं वो सब करना है। कराते सब कराते, एक एक करके सब। नेक्स्ट, फाइंड the sum of all 11 terms. Find the sum of all 11 terms of an AP whose middlemost term is 30। पिछला क्लास में हम लोग मिडिल मोस्ट टर्म के बारे में बात किया था, क्या फॉर्मूला था मिडिल मोस्ट टर्म का? तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, n का वैल्यू कितना है, 11 है। therefore मिडिल मोस्ट टर्म फॉर्मूला क्या था ऑड नंबर के लिए? मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा हम लोग के पास 11 n प्लस by 1 by 2x 2 plus 1। है ना? तो ये हो जाएगा 6 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोल के रखा हुआ है, ये जो A6 है वो कितना है, 30। A6 का फॉर्मूला बोलो। A plus 5D is equal to 30। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन 1। ठीक, निकालना क्या है, S11 फॉर्मूला 11/2 2A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D, यानी कि 11/2 इंटू ट्वाइस A प्लस 10D। एक बहुत गंदा मिस्टेक पता है, तुम लोग ये 2 और ये 2 काटते हैं। ऐसे मत बोलो नहीं काटते हैं, तुम लोग करने वाला है ही, करता है ऐसा बच्चा लोग भी। क्या करता है, ये 2 और ये 2 को काट देता है, अलाउड है। कॉमन लेके काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं काट सकते। ब्रैकेट से कॉमन निकाल के, मतलब 2 कॉमन लेके फिर अंदर क्या बचेगा, A प्लस 5D। अब ये 2 और 2 को काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं काट सकते। नहीं काटे, अगर नहीं काटेगा तो ये A प्लस 5D का वैल्यू जो 30 आया है ये कैसे डाल, कितना है आंसर आया समझ में? तो ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, तुम लोग के पास दिमाग में आएगा सर सम निकालना है तो उसके लिए तो A और D चाहिएगा, लेकिन कंडीशन तो एक ही दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ता है, जब तुम लोग इसको सॉल्व करेगा इस तरीके से, तुम्हारे पास डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करने के लिए जरूरत है। तो तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा तो A प्लस 5D को रिप्लेस करना है। तो द मोमेंट यू रिप्लेस A प्लस 5D as 30, you got the answer as 3। समझ गए? पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऑलराइट नेक्स्ट,
क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है? द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42. The sum of the first 6 terms of an AP is 42. फिर देके रखा हुआ है फुल स्टॉप देके the ratio of the 10th term to its 30th term, ratio of 10th term to its 30th term is 1/3 या 1:3 जो भी. Full stop. 30th 30 8 and by 30 is 1/3. Full stop. Calculate the first and the 13th term of the AP. Calculate the first and the 13th term of the AP. I'm giving you 2-3 minutes to solve it. बहुत simple सा question. अब मेरे को एक बात बता, तुमको A और A13 दोनों निकालना है, मतलब तुमको A और D का वैल्यू चाहिएगा. तो A और D वैल्यू निकालने के लिए मेरे को कितना इक्वेशन चाहिएगा? दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिएगा. पहला वाला S6 से निकलेगा, दूसरा वाला इससे निकलेगा. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? A और D का वैल्यू निकालना है. करिए. हम 2-3 मिनट टाइम दे रहा, आराम से सोच समझ के करो, बहुत इजी है. S6 का फॉर्मूला क्या होता है? 6/2 into twice A plus 6 minus 1 into D equal to 42. यानी कि 3 into twice A plus 5D is equal to 42. A और D इक्वल आया, क्वेश्चन नंबर 1 में डालेगा इसको. तो ट्वाइस A plus 5A is equal to 14 आ जाएगा, इस कंडीशन को रिप्लेस करके D की जगह A लगा दिया. तो यानी कि 7A is equal to 14 आया. A का वैल्यू कितना आया? 2. Therefore A is equal to D is equal to 2 आ गया. अब अपन को A13 निकालना. फॉर्मूला A plus 12D. D2 है, ये रहा सामने. 2 plus 12 into 2, the final answer is A का वैल्यू 2, D का वैल्यू 2, A26 is A13. क्लियर? कोई दिक्कत या डाउट इस क्वेश्चन में? Anyone having any sort of a doubt in this? पक्का एकदम श्योर है? किसी को भी कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो बताओ. क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया. बढ़े आगे फिर. Another question which comes in your board exams. किससे कहाँ कहाँ गड़बड़ होगी? A minus equal to 0 तो A minus equal to D आता, सीमित होता. हाँ तो A minus D equal to 0 आया, तो A minus D equal to 0 तो A minus D और 2A plus 5D उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते दोनों को लीनियर इक्वेशन में. तुम 6 से डिवाइड करोगे कैसे? तो
2 को उधर लेके चले गए तो 42 into 2 नहीं हो जाता वो, तो 84/67 होता है। चलो आंसर क्यों नहीं आता, डेफिनेटली। हाँ, आराम से 2 लीनियर क्वेश्चन मतलब उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा दो। हम लोग क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगा, लीनियर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, तुम लोग a माइनस जी को 0 लेके तुम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड लगाओ था। बात तो एक ही आता, समझा, समझ लोगो। चलिए नेक्स्ट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इन एन एपी द सम ऑफ its first 10 terms is minus 80 and its next 10 terms is minus 280. Find the EP. हाँ, बताइए। पहला वाला तो सिंपल दिया हुआ है। पर हाँ, सर S10 माइनस 80, S20 माइनस S10 करना होगा फिर। S20 माइनस S10 हो जाएगा। S20 माइनस S10। रीजन सुनिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 क्या आएगा अपने पास में, चलो A10 आएगा, फिर A11 आएगा, प्लस डॉट 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 क्या आएगा लास्ट में, A20 तक आएगा। ठीक है, पहला 10 टर्म को हम लोग बोलते हैं S10। तो S10 अपन को माइनस 80 दिया हुआ है, करेक्ट, सही है। तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 80। इसको और इसको काटो 5, ये 5 जब माइनस 80 के नीचे आएगा तो क्या बनेगा, तो ट्वाइस ए प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस 16। क्वेश्चन नंबर 1 बना। समझे, पक्का से समझिए सब, ऑनलाइन समझ गए यहाँ तक। हाँ हाँ सर। सेकंड सिचुएशन क्या बोल के रखा हुआ है आपको, द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स, मतलब A11 से A20 तक। मेरे को एक बात बताओ, तुमको A11 पता है, A20 पता है क्या? तो हम लोग को जब पता ही नहीं है तो हम लोग किसी भी तरीके से इनका सम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता। तो हम लोग को लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग पूरा का पूरा 20 टर्म्स का सम में से 10 टर्म्स का सम को माइनस कर देगा, फर्स्ट 20 टर्म्स में से फर्स्ट 10 को माइनस कर देगा, तो क्या बचेगा, नेक्स्ट 10 का सम बचेगा। 1 से लेकर 20 नंबर्स है, तो 1 से 20 का सम को ऐड करो, 1 से 20 को ऐड करो, फिर उसमें से 1 से 10 का सम को हटा दो, तो 11 से 20 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब अपने पास सम आ जाएगा। तो जब अपन को नेक्स्ट 10 टर्म्स का दिया हुआ सम, तो वो क्या है, S20 माइनस S10 है। तो सुनो देखना, S20 का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास, -16 नहीं आएगा, रुको बताएगा, 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी माइनस, अच्छा S10 का वैल्यू कितना था, हाँ -80 था ना। क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग, लॉजिक समझा, हम क्यों नहीं लगाए यहाँ पे डायरेक्टली ट्वाइस ए प्लस एंड वो वाला चीज, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्टली -80 तो दिया हुआ है, क्यों हम लंबा कैलकुलेशंस पे जाए। समझा टेक्निक मेरा, लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाता है वैल्यूज कुछ। ठीक है, तो कितना आ रहा है हम लोग के पास यहाँ पे, इक्वल टू कितना डिफरेंस, आई मीन नेक्स्ट 20 का -280। सो 10 इंटू ट्वाइस ए प्लस 19d, ये +80 है ना, ये +80 उधर जाके क्या बनेगा, सो -280 -80 हो जाएगा ये -80 माइनस माइनस +80 है ना, ये +80 दूसरा तरफ जाके क्या बनेगा, -80 बनेगा। सो ट्वाइस ए प्लस 19d इज इक्वल टू -360/10। तो यहाँ से इक्वेशन बना ट्वाइस ए प्लस 19d इज इक्वल टू -36, इक्वेशन 2। अब अपन के पास ए और डी के लिए दो इक्वेशन है, क्या करें, दोनों इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, ए और डी का वैल्यू निकाल पाएगा।
दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालेगा। जो मर्जी आपको मेथड लगाओ, मेरा सजेशन रहेगा एलिमिनेशन लगा दो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी है। स्क्रीन पे मत देखो, खुद करो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, डी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू 1, तो एपी क्या बन गया 1, 1 के बाद -2 करेगा तो -1, और -2 करेगा तो -3, और -2 करेगा तो -5। तो जब भी एपी बोलेगा तो पहले 3-4 टर्म्स निकाल के डॉट डॉट डॉट। सॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है वैसे, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट में आ जाता है। एम और एन वाला जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का। देखिए, if the sum of the first m terms of an AP, sum of the first m terms of an AP is n, and the sum of the first m monkey terms of an AP is equal to Nigeria, and the sum of the first Nigeria terms is equal to monkey, then show that Nigeria sum of the first m terms is equal to n, and sum of the first n terms is equal to m. Show that the sum of the first m plus n terms is minus m plus n, is minus m plus n। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, हाउ मेनी कंडीशंस आर गिवन टू यू? दो कंडीशंस मतलब प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए एंड डी, लास्ट क्लास सिखा रही है। टू कंडीशंस मींस प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। एक रहेगा तो ए और डी का रिलेशन आएगा, दो रहेगा तो ए और डी का प्रॉपर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है एस एम। एस एम का फॉर्मूला क्या होता है? m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत या डाउट है तो बताओ। पक्का ना? श्योर एकदम? इसका एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये 2 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आ जाएगा इधर? ठीक है, तो ये m इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ट्वाइस ए एम प्लस m स्क्वायर डी तो फ्यू मिनट्स पहले हम एक आपको चीज बताया था, याद आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आप लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोलेगा नहीं करेगा सर, नहीं करेगा सर, तो आप सभी के बीच में एक प्राणी है ऐसा जो ये चीज करेगा, तो ये मैसेज उनके तक पहुंचाने के लिए था। ठीक है, तो आप लोग बाकी लोग, हाँ जी, ये m को जब आप इस m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो m इंटू एम, एम स्क्वायर इंटू डी, एम स्क्वायर डी
फिर m इंटू -1 इंटू टी md, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर एक बात बताओ, एस एन का फॉर्मूला क्या है? हम लोग के पास में एस एन इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। इसका वैल्यू कितना है अपने पास? तो इसको भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी इज इक्वल टू ट्वाइस m, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये तो पता ही है अपन को, है ना? तो देखो, हर बार एओटी का प्रॉपर वैल्यू नहीं भी आता तो इक्वेशन होने से, इसमें क्या होगा ये देखना है सिचुएशन, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं होगा अभी जल्दी से। तो हम लोग क्या करेगा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करता है। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करता है, देखना क्या क्या आएगा। एक ही बात है, एक ही बात है। तो 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस 2an माइनस n स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल टू 2n माइनस 2m। समझ में आया? फर्स्ट वाले इक्वेशन से सेकंड वाले इक्वेशन को पूरा पूरी सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब सेकंड वाले इक्वेशन पे क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये ट्वाइस ए एम और ये ट्वाइस ए एन क्या कॉमन है? इस वाला टर्म और इस वाला टर्म में 2a कॉमन है, 2 अंदर क्या आएगा? ठीक है, ये m स्क्वायर डी और ये n स्क्वायर डी में क्या कॉमन है? अंदर क्या आएगा? ये माइनस एम डी और ये प्लस एम डी में क्या कॉमन है? देखो यहाँ m पहले है, n बाद में है, m पहले है, n बाद में है। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं d को, तो m पहले और n बाद में आ जाएगा। माइनस हम इसलिए लिया बिकॉज d के पहले मेरे पास जो m है उसका कोफिशिएंट क्या साइन क्या नेगेटिव है। हमारे को अगर m को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को d को क्या लेना पड़ेगा बाहर? अगर मेरे को m को पॉजिटिव बनाना है तो d को क्या लेना पड़ेगा? m को पॉजिटिव बनाने के लिए d को क्या बना, तो d को नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए हम d को बाहर नेगेटिव लेके बाहर इक्वल टू, इन दोनों में भी हमको -2 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि मेरे पास अंदर m माइनस n आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सुनो, हम एक स्टेप और करना पड़ेगा, m माइनस n आएगा। चलो हम एक स्टेप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तुम लोगों को समझ में आता नहीं आता वो हम ट्राई करते हैं। अगर हम m माइनस n कॉमन लेता है, यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से क्या बचेगा? अब मेरे को एक बात बताओ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में से m माइनस n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? m प्लस n। मार खाएगा, m प्लस n बचेगा। कॉमन मिस्टेक अगेन, a square minus b square is not a minus b whole square. A square minus b square is a plus b into a square minus b square is a plus b a minus b। तो अगर हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में से m माइनस n को बाहर निकाला तो अंदर उसका पार्टनर क्या बचेगा? m प्लस n बचेगा। m प्लस n निकालता है तो m माइनस n आता है, m माइनस n निकाल रहा है तो m प्लस n बचेगा। ये कॉमन मिस्टेक है, आपको भरोसा है तो कहता है। अब देखो d इंटू m माइनस n को बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ d बचेगा, इक्वल टू -2 इंटू m माइनस n। तो ये m माइनस n और m माइनस n काट सकते हैं, पक्का ना? काट सकते हैं। तो अब देखना है नेक्स्ट स्टेप सबको, प्लीज एवरीवन, ट्वाइस a प्लस, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में क्या कॉमन है? d। तो ट्वाइस a प्लस d इंटू m माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू -2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? ट्वाइस a एज इट इज लिख दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में d कॉमन है ना, तो हम अगर दोनों टर्म में से d कॉमन ले लिया, यहाँ से m प्लस n आएगा, यहाँ से क्या आएगा? तो m प्लस n माइनस 1 यहाँ लिख दिया। नाउ एक बार सब देख लो फिर कर लेना। हम लोग को निकालना क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट m प्लस n टर्म्स। तो s m प्लस n का फॉर्मूला बताना, m प्लस n बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1
इंटू डी। तो m प्लस एन बाई टू तो ठीक है। अब ये 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू कितना है? -2 फ्रॉम 3। तो ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा? माइनस ऑफ m प्लस एन, हेंस प्रूफ। हाँ जी, सेम नहीं आया तो गलत तो डेफिनेटली है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोल के रखा हुआ शो दैट। शो दैट का मतलब है कि यू आर, मतलब वो प्रूफ है ऑलरेडी, उसको बस आपको वो दिखाना है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 से 2 मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क का होगा तो एक, आधा से एक मिल जाएगा। पर ऐसा क्वेश्चन 2 का नहीं आता, वो मिनिमम 3 मार्क का तो आएगा। किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन यहाँ पे, ये बताओ पहले आप। नहीं पक्का नहीं ना, सर। सब कुछ श्योर एकदम? हाँ सर। ठीक है, खत्म करो फटाफट से ये बात। To the next question. If the sum of two APs, if the sum of two APs with same number of terms, is 7n plus 1 by 15n plus 5, if the sum of two, if the sum of the two APs with the same number of terms is 7n plus 1 by 15n plus 5, comma, find the ratio of their 25th terms. Find the ratio of their 25th terms. रेशियो है ना, तो इसमें ऐसे नहीं दे पाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n सेम है, लेकिन उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं दे पाएगा। से क्या टेक्निक है वो समझाना पड़ेगा। ऑलराइट, Sn by Sn डैश दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? A25 by A25 निकालना है। दोनों टर्म का मतलब दोनों सीक्वेंस का तो 25 टर्म का रेशियो निकालना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड वाला, तो प्लीज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेके, ठीक है? तो करना क्या है ये समझो और सुनो पहले ध्यान से। कोई क्वेश्चन लिखेगा तो समझो पहले। दो अलग अलग एपी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेगा? लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द APs be A and capital A, common differences be small d and कैपिटल D। क्योंकि दो अलग अलग एपी है तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म सेम बोला है। दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम बोला है क्या? नहीं बोला है, तो दोनों को क्या लेना पड़ेगा अपन को? अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अब सुनना हाँ ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है? Sn by Sn dash is equal to 7n plus 1 by 15n plus 5। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 इंटू पहला वाला एपी के लिए अगर हम स्मॉल ए लेते हैं, दूसरा वाले के लिए क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल वाला टर्म्स लेना पड़ेगा। और रेशियो तो अपने पास क्या है यहाँ पे? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, वो तो खाली सम को हम लोग अलग अलग डिनोट किया है। सम सेम नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है खाली। नहीं, n/2 कैंसिल कर दिया पहले। व्हाट आर वी गेटिंग? नो ओवर स्मार्टनेस नहीं आते, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, हम सिखा रहे। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को चाहिए क्या चीज?
तुम लोग को चाहिए A25 स्मॉल वाला बाई A25 कैपिटल वाला, यानी A+24D चाहिए न्यूमरेटर में, कैपिटल A+24 कैपिटल D चाहिए डिनोमिनेटर में। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, इसको अगर ये बनाना है तो थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये वाला जो टर्म है तुम्हारे पास ट्वाइस A प्लस n माइनस 1D, इसको A+24D बनाना है तो कुछ कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ट्वाइस A को तुम A कैसे बना सकते हो? डिवाइड बाय 2 करके। तो हम पहला क्या करेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा पूरा न्यूमरेटर को और पूरा डिनोमिनेटर को हम क्या किया है यहाँ पे 2 से डिवाइड। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर दिया तो आरएचएस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? डायमीटर दो चीज का डायमीटर अगर मेरे पास में रेशियो है 1:2, तो ट्वाइस आर पहला वाला का बाय ट्वाइस आर दूसरा वाला का, 2 कैंसिल, दोनों का रेडियस में कितना रेशियो होगा? 1/2 ही होगा ना। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर डायमीटर 1 बाय डायमीटर 2 इज इक्वल टू 1/3 है, सरफेस एरिया में किया हुआ इस टाइप का, 2r1 बाय 2r2 इज इक्वल टू स्टिल 1/3, कैंसिल होके क्या बचा? r1 बाय r2 इज इक्वल टू क्या? 1/3। मतलब दोनों तरफ से एक, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो वो ऑलरेडी बैलेंस्ड आउट ही है। हम लोग जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ता है। सिर्फ न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आरएचएस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब कोई फ्रैक्शन को ऊपर नीचे दोनों दोनों चीज को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? तो बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया। मेरे को एक बात बताओ, तुम d के नीचे कैसे 2 आ सकता है? मेरे पास में 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड। यहाँ पे क्या था, n-1 इंटू डी था, तो हम n-1/2 इंटू डी कर दिया। अगर मेरे पास में 4 इंटू 5/2 होता है तो क्या उसको 4/2 इंटू 5/2 लेता है क्या बेटा? लेता है। क्या करता है उसको, हम लोग क्या ले लेगा, उसको लेता था 4/2 इंटू 5, ऐसे लेता था, करेक्ट। तो यानी कि n-1/2 प्रोडक्ट में मेरे पास हमेशा एक ही बार डिवाइड होगा, 2 बार करने से तो डिवाइड बाय 4 आ जाएगा ना। एग्जैक्टली, समझ गया? क्लियर है? चलो, तो यहां तक अगर हम लोग के पास आ गया, इसके बाद एक मजेदार चीज आया। देखो ए चाहिए था, ए तैयार है, आगे ना। ये n-1/2 की जगह पे तुमको क्या चाहिए? तो हम लोग रिप्लेस कर देगा डायरेक्ट, लेट n-1/2 इज इक्वल टू क्या चाहिए? 24। इसको सॉल्व करके n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 मार्क आएगा, 49। कितना वैल्यू आ रहा है n का? 49। अब देखना मजेदार, देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। चलो, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ये a तो a रहेगा, ये n-1/2 की जगह पे तुम लोग क्या डालेगा? ये a एज इट इज रहेगा, ये n-1/2 की जगह पे क्या डालेगा तुम लोग? और यहाँ पे ये जो n है इसकी जगह पे क्या डालेगा तुम लोग? तो 7 इंटू 49 प्लस 1 बाई 15 इंटू 49 प्लस 5। अब इसको फटाफट से सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड क्या, दैट इज द रिक्वायर्ड रेशियो। अगर सुनना, हाँ, अगर यहाँ पे हम 830 बोलता तो क्या आता? a+29d, क्या आता? a+29d बाई कैपिटल A+29d आता। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 तक हमेशा सेम रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ऑलवेज कोई भी टर्म का रेशियो निकालने बोले हमेशा यहाँ तक तो सेम, बिकॉज n का वैल्यू कब रिप्लेस, इस स्टेप के बाद कर रहे हैं। तो जब 30th निकालना होता तो a+29d आता, n-1/2 इज इक्वल टू क्या लेता हम लोग? 29। अगर यहाँ पे 50 निकालता तो n-1/2 की जगह पे क्या लगाता? 49 एंड सो ऑन। समझ गया? पहले ये करो, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला देगा मैं, अगर एमसीक्यू में आ गया तो क्या करना है, वहाँ एक शॉर्टकट फॉर्मूला देगा, फटाफट से इसको सॉल्व कर और टेल मी द आंसर। So the value that you will be getting is 344 by 740, I guess. 7 कैसे 36 आ सकता है? How is that even possible? You will be getting 15 into 50, I guess. नहीं, 15 into ये चीज आ रहा है ना 40, 740 आ रहा है, सही तो। So you will be cancelling it out by 4
86/185 आएगा आपके पास। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत है, डाउट ऑनलाइन? कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन बताइए जल्दी से। नहीं सर। सबको क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। 86/185 185 86/185। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लो। द सम ऑफ first n terms of an AP। अच्छा एक सेकंड, एक चीज हो गया। सम ऑफ द फर्स्ट n कॉमा ट्वाइस n एंड थ्राइस n, ऐसे करो। द सम ऑफ द फर्स्ट n terms कॉमा ट्वाइस n and thrice n terms of an AP are given as S1 comma S2 comma S3 respectively, so that S3 is equal to 3 into S2 minus S1। S3 is equal to 3 into S2 minus S1। क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है, सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, S1 कितना हो जाएगा? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स फॉर्मूला n/2 into twice a plus n minus 1 into। सो S2 कितना हो जाएगा अपने पास में? ट्वाइस n/2 into twice a plus 2n minus 1 into d हो जाएगा। S3 कितना हो जाएगा? थ्राइस n/2 into twice a plus 3n minus 1 into d। तो ये तो अपने पास में LHS है। LHS is S3। RHS में क्या आएगा अपने पास? 3 into S2 minus S1। तो बताओ, S2 का वैल्यू डालेगा ट्वाइस n/2 into twice a plus twice n minus 1 minus n/2 twice a plus n minus 1 into b। अच्छा, इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन? ये by वाला 2 पार्ट और ये वाला पार्ट में n/2 2a कॉमन। n minus 1 into d। 3n/2 बाहर आ जाएगा। अब देखना ध्यान से प्लीज, n/2 को हम बाहर निकाला तो ये 2 बचा ना, ये 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आएगा? 4a 2 2 जा 4, तो 4n d माइनस 2d। करेक्ट? क्या किया? n/2 को बाहर निकाल दिया, ये 2 को हम अंदर ब्रैकेट के लेके चला गए। सिमिलरली यहां से हम n/2 को बाहर निकाला तो माइनस बचा, सिर्फ माइनस बचा, राइट? तो -1 बचा। -1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? -2a माइनस nd प्लस d। समझ में आया? हाँ जी बेटा, 2n है तो वो 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पे। ये 2 को जब तुम अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4a। 2 इंटू ट्वाइस n कितना हो जाएगा? 4nd। 2 इंटू d कितना आ जाएगा? -2d। फिर n/2 बाहर निकाला तो -2a माइनस nd फिर प्लस d। तो देखना क्या बचेगा? 3n/2। अच्छा, 4a माइनस 2a कितना? a 4nd माइनस nd कितना? 3nd माइनस 2d प्लस d कितना? माइनस d। तो फाइनल आंसर 3n/2 ट्वाइस a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d आ जाएगा।
दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 1। मतलब ये हम लोग के पास S3 के बराबर आ जाएगा, राइट? ये क्या चीज का फॉर्मूला है? S3 के बराबर, और S3 क्या है? LHS है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके, बहुत कॉमन मैथ्स में। पीपल विल बी आस्किंग स्टैंडर्ड बेसिक, मेरे को नहीं पता, मैथ्स में कॉमन है। आई कैन नॉट आंसर दैट। हम अगर अभी कोट कर दिया कि स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक वाला बोल देगा, क्लेम कर देगा मेरे को, कोई केस कर दिया, सर आप तो मना किया था स्टैंडर्ड में आएगा, बेसिक में आएगा, फिर हम रिस्क लेगा क्या? तुम लोग लगेगा मेरे लिए? बोला नहीं लड़ेगा ना, तुम लोग तो मेरे से लड़ लेगा उल्टा। कौन? ये लॉयर बनेगा? नहीं नहीं, हम तो पहले हार जाते, इससे कौन बहस करेगा? छोटा बजट। S2 है तो बेटा मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है S2 का? S2 मतलब क्या? S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स नहीं है ये। Sn जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स S1 से डिनोट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट ट्वाइस n टर्म्स S2 से डिनोट कर रहा है, तो S2 यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट ट्वाइस n टर्म्स है, वो सम ऑफ टू टर्म्स नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट ट्वाइस n टर्म्स है, क्वेश्चन में डिनोट करा है। ठीक है, सॉर्टेड। AP का यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? पक्का? ठीक, पहले स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कराएगा, फिर डाउट वगैरह पकड़ेगा, कुछ नहीं। CBQ में भी आ सकता है, 3 मार्क का ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 2 मार्क। CBQ के लिए बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो, और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलो, सबसे ज्यादा चांसेस इन तीनों का रहता है। बट अगर ये तीनों का नहीं आया तो आपका रियल नंबर से भी कुछ बना के दे देता है ये लोग, कभी कभी HCF से रिलेटेड। कई बार होता है लीनियर इक्वेशन से भी बना के दे देता है, पॉलिनोमियल का भी बना देता है, वो पैराबोला वो सबको लेके, रिवर्स पैराबोला जिसमें ए का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो वो सब बहुत मतलब घुमाने के लिए कुछ भी कहता है। ट्राइंगल का दे सकता है आपको, सिमिलैरिटी की कंडीशन आप लोग का इसमें था, रॉयल का भी था आपके पास triangle। हाँ शायद अजय विजय हाउस टावर। स्टेटमेंट प्रॉब्लम फटाफट। स्टेटमेंट प्रॉब्लम से हम लोग शुरुआत में ऐसा स्टेटमेंट लेते हैं, देखिए, फाइंड द सम of all multiples of 3 between 100 and 300। यहाँ पे एक वर्ड हम दिया है बिटवीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिटवीन? 101 से बिटवीन का 2 मतलब to होता है 299। 100 और 300 के बीच का नंबर। 100 और 300 क्या इंक्लूडेड है इसमें? नहीं नहीं। सर। तो प्रोबेबिलिटी वगैरह का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एपी का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जहाँ पे आपके पास में वर्ड दिया रहता है बिटवीन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में आपके पास में क्या आ जाएगा वो ध्यान देना। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 0 to 100? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 0 to 100? कितना? 99। 90। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 0 to 100? तो 0 से लेके 100 के बीच में 99 नंबर्स, बिकॉज लाइक हम लोग के पास क्या होता है, 0 से 100 के बीच में 0 हटा दो 100 बचा दो, कहां से कहां नंबर बचा? 1 to 99 कितना नंबर्स होता है? 99 नंबर्स। समझिए, तो यहाँ पे 0 से लेके 100 के बीच में अगर बात करें तो 99 नंबर्स है, एंड फ्रॉम 0 to 100 बात करें तो, फ्रॉम 0 to 100 बात करें तो कितना आएगा? 101। फ्रॉम 0 to 100 मतलब क्या? 100 और 1 0 दोनों चीज कैलकुलेट हो,
तो 101। ये लिख लो कहीं पे, नोट कर लो प्लीज, आप लोग ये नोट कर लो प्लीज। लिखो 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 लिखो। फ्रॉम 0 to 100, 101 numbers. Between 0 and 100, 99 numbers. From 1 to 100, 100 numbers. समझिए आपको बात? हाँ जी, ठीक है। तो सुनो क्या कहना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, राइट। ए तैयार है, ए एन भी तैयार है। ए एन तो अभी निकालना पड़ेगा, ए और ए एन भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, हम लोग ए निकालने के लिए पहले 100 को 3 से डिवाइड करेगा, तो आएगा पहले हम लोग के पास में यहाँ पे 99, रिमाइंडर आया 1, क्या आ जाएगा हम लोग के पास 33। हम लोग ए निकालने का टेक्निक होता था, रियल नंबर्स याद करो, -1 + 3 100 में से -1 करता था और +3, वेरी गुड। याद है रियल नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट, जब एलसीएम में हम लोग को निकालना पड़ता था स्मॉलेस्ट वाला नंबर, स्मॉलेस्ट वाला नंबर में क्या करता था, रिमाइंडर को माइनस करके जो जो अपने पास में डिवाइजर है उसको ऐड करता था। तो 100 - 1 + 3 कितना हो गया, 102, और फिर 300 डिवाइडेड बाय 3 करेगा, सर डायरेक्टली 300 ही आ 299 जाएगा। करेगा ना हाँ जी, सर, 299 होना चाहिए ना सर। बिटवीन 300 बोला तो 300 तो हाँ इंक्लूडेड हो बिटवीन बोला हुआ जाएगा। है, सॉरी बिटवीन बोल के रखा हुआ है। नहीं, तुम्हारे पास में बिटवीन की बात कर रहा है तो नेक्स्ट नंबर ही लेगा ना, उसमें 300 भी लेता है तो कोई इश्यू नहीं है, चेंज नहीं आएगा ना। 300 तुम अगर लेता है, सुनो 300 अगर तुम ले रहा है तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, लेकिन ए एन कितना हो जाएगा, 300 तो नॉट इंक्लूडेड है ना, 300 तो नॉट इंक्लूडेड है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, 300 - 3 करके कितना करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे 297। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो 102 + n - 1, 3 का मल्टीपल है तो d कितना आएगा, 3। सो n - 1 × 3 इज इक्वल टू, ये 102 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 195, यानी n - 1 इज इक्वल टू 195/3। 195/3 कितना होता है 65, यानी n का वैल्यू कितना आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया आपके पास में 66। यहां तक क्लियर है। अब अपन को सम निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए था, फर्स्ट टर्म, एग्जैक्टली जब सम ऑफ अपन को 66 टर्म्स निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, 66/2 इंटू a + an, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला वो लगा है, n/2 इंटू a + an, बिकॉज यहाँ पे an रेडी है ना। तो 66/2 इंटू 102 + 297, n a + n नहीं, a + an, l मतलब लास्ट टर्म, हाँ भाई an और l लास्ट टर्म थी मेरा। तो 33 आया, 33 इंटू 3, 99। जल्दी से करिए, व्हाट इज 33 इंटू 4। चलो तुमको एक ट्रिक बताता हूँ वापस से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो सीखा भैया। व्हाट इज 33 इंटू 4, चलो व्हाट इज 33 132। इंटू 2, 33 इंटू 2 कितना होता है 66, हाँ 66 इंटू 2 कितना होता है 132। तो 33 इंटू 400 करो पहले, और -33 करो, बात बराबर है। 33 इंटू 400 -33 कर देगा तो बात तो बराबर है। ये हो जाएगा 13200 - 30। द आंसर इज 13167। समझ में आया, क्लियर, पक्का ना, जल्दी करो। फाइंड द सम ऑफ all the non-multiples of 9 from 1 to 200.
कुछ नहीं, सर फर्स्ट 200 बोल रहा है तो तुम 1 से लेके चल, नहीं जीरो का पोजीशन नहीं बता, सर इट इज नॉट अ पोजीशन। हाँ जी सर। सर ये सारा पहला 200 टर्म्स का निकालना होगा, फिर सारा 9 का मल्टीपल्स का माइनस करना है सर। वेरी गुड। नॉन मल्टीपल्स ऑफ 9 मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35। तुम लोग का बीच में क्या क्या नंबर्स मिसिंग है? सुनो तो, बीच में क्या क्या नंबर्स मिसिंग है? 9 का मल्टीपल्स। तो 9 का मल्टीपल्स मिसिंग है, मतलब फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट 200 नंबर्स, अगर 9 का मल्टीपल्स का सम को हम लोग उड़ा दिया तो मेरे पास में क्या आ जाए? हमारे पास में नॉन मल्टीपल्स का सम आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर आपको नॉन मल्टीपल्स निकालना है तो यानी कि 9 का टेबल में जो नंबर्स आते हैं उसको हटाना पड़ेगा। तो पहले 1 से लेकर 200 का अब सम निकाल। 1 से लेकर 200 का सम निकालने के लिए तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, 100 नेचुरल नंबर्स है ना, तो 200 बाई 2 इंटू 200 प्लस 1, यही होता है, याद है? n by 2 into n plus 1, n by 2 into n plus 1, sum of the first n natural numbers, so 100 into 201 कितना आया? 20100। sum of the first 200 numbers, first natural number है ना ये तो सारा 1 से लेकर 200 वाला। अब आपको मल्टीपल्स ऑफ 9 निकाल, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 निकालने के लिए जो हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन में मेथड लगाया था, सेम मेथड हम लोग लगाएगा। ठीक है, तो ए एन डी सारा कुछ निकाल के आपके पास क्या निकालना, सम निकल जाएगा। जैसे ही आपके पास में सम ऑफ फर्स्ट 200 आ गया, सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 आ गया, सम ऑफ ऑल द नॉन मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करना, सबट्रैक्ट करिए। थोड़ी में से अगर हम सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 निकालें तो मेरे हिसाब से शायद फर्स्ट टर्म 9 आएगा, सेकंड 18, थर्ड 27, करते करते लास्ट टर्म शायद 198 आएगा, और n का वैल्यू 22 आ जाएगा, a का वैल्यू 9 आएगा, d का वैल्यू 9 आ जाएगा, तो देयरफॉर s22 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास कितना, 22 by 2 into twice, अच्छा a plus a नहीं लेना था ना, into 9 plus 198, तो 11 into 207, सही है ना यहाँ तक? बोलो। So 2277, तो आपके पास में सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 9 आ रहा है 2277, सम ऑफ नॉन मल्टीपल्स कितना आ जाएगा फिर? तो 20100 में से 2277 को आप लोग माइनस कर देगा। नहीं सर, आंसर इज 17823। तुम कहाँ से 37 पहुंच गया था ना, प्लस करने से सर 3। ये फर्स्ट में ही ये n इंटू एन प्लस वन तो करते, डिवाइडेड बाई 2 नहीं किया था। बहुत बढ़िया, शानदार। क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो हाँ सर। नेक्स्ट पे बढ़े। हाँ। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या लेटर का क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन तो सेम मेरे को उस दिन पूछा था वो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्पाइरल वाला।
ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के पास रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है पहला वाला का, दूसरा वाला का 1 है, तीसरा वाला का 1.5 है एंड सो ऑन। तो A1 इज इक्वल टू कितना, सेमी सर्कल है मतलब कितना, सेमी सर्कल में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो पाई R1 यानी कि पाई इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा पाई/2, A2 हो जाएगा पाई/R2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 का, सॉरी 5.3 का 18। क्यों नहीं हो सकता, केस स्टडी में, केस स्टडी पाई इंटू 1 कितना आ जाएगा पाई, तो डी कितना आएगा, पाई माइनस पाई/2 करके पाई/2 आ जाएगा। ए तैयार, डी तैयार, अब क्या निकालना है, कितना स्पाइरल्स है, सो 13/2 ट्वाइस ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, 13/2 2 इंटू पाई/2 प्लस 12 इंटू पाई/2, ये और ये कटेगा, ये और ये कट के 6 आएगा, 13/2 इंटू 7 पाई, यानी 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, नहीं कटेगा जब वैल्यू, द आंसर इज 143 सेंटीमीटर। पाई में छोड़ेगा तो कैंसिल नहीं होगा। क्लियर, ये वाला चीज क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर है सबको, पक्का, श्योर। इसके बाद एक क्वेश्चन कौन सा, लॉग ऑफ फुट वाला, लॉग ऑफ फुट वाला क्वेश्चन है, पूरा रटा हुआ है, पूरा एनसीईआरटी लिख चुका है। मतलब हम जो एक बोला था कि तुम लोग पूरे एनसीईआरटी चार्ट जाना, तो पूरा चार्ट किया इसमें, ऐसा लग रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड, समझ, आई एम इम्प्रेस्ड। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल के रखा हुआ है, ये एक्सरसाइज 5.3 का नंबर 19 है। हम लोग के पास 200 लॉग ऑफ 200 लॉग्स है, यानी कि टोटल 200 लॉग्स है, यानी कि s का वैल्यू कितना है हम लोग के पास में, द सम ऑफ n टर्म्स इज 200 अपन के पास। बोल के रखा हुआ है कि फर्स्ट वाला में 20 है, यानी कि बॉटम मोस्ट को फर्स्ट ले रहा है, और हर बार क्या हो रहा है हम लोग के पास में, कम हो रहा है, तो यानी जो सीक्वेंस है वो अपने पास क्या बन रहा है, 20 19 18 ऐसे सीक्वेंस आ रहा है। तो डी का वैल्यू कितना है, अब इस चीज को हम लोग यहाँ डालेगा फॉर्मूला में, हम लोग को निकालना है n का वैल्यू, और टॉप रो में कितना आएगा, करेंगे सब तो करेंगे, दो आएगा लेकिन एक हटाना पड़ेगा, n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, so n/2 40 minus n plus 1 इक्वल टू 200। तो ये 2 को उधर लेके जाओ, और ये n को, रुको एक सेकेंड, n इंटू 41 माइनस n इज इक्वल टू 400, 41n minus n square is equal to 400, so n square minus 41n plus 400 equal to 0, something something n plus 400 equal to 0। हाँ जी, नहीं सर, ये n स्क्वायर इधर आके नेगेटिव, ये माइनस 40, n स्क्वायर को कोएफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव बनाना था। दो नंबर जिसका प्रोडक्ट है 400 और ऐड करके होता है 41, नहीं आएगा, इस n स्क्वायर का भी इधर क्या है 41 n को, टू नंबर्स whose क्या बोलते हैं तुम्हारे पास में,
sum is 25 and sorry, sum is 41 and product is 400. क्या है बोला? हाँ, इसमें नेगेटिव अगर होता है तो वो रिवर्स पैराबोला हो जाता है, लेकिन हम लोग तो वो माइनस एन स्क्वायर हो जाता है, मिडिल टर्म का प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम यूजुअली मिडिल टर्म करने से पहले हम लोग उसको पॉजिटिव बनाते हैं। 25 और 16 आएगा यहाँ पे। सर n का वैल्यू 22 और 19 है। नहीं, गलत है। 400 को तुम स्प्लिट करो तो 1 इंटू 400 आएगा, 2 इंटू 200 आएगा, 4 इंटू 100 आएगा, 8 इंटू 50 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 इंटू 25 आएगा। आ गया आंसर। सर 2 n का वैल्यू कैसे आ सकता है? सबके लिए सर एक सेकंड, 400 है, इसको 1 इंटू 400 लिख सकता है, इसको 2 से डिवाइड करते रहो, इसको 2 से डिवाइड करते रहो, मतलब जो भी टर्म है फैक्टराइज करते रहो बस। तो इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया। अब जैसे ये 25 है, अब अपने पास ऑप्शन नहीं है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड। तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 80। नॉर्मल फैक्टराइजेशन होगा बस, तो खाली नंबर्स इधर उधर करना। हर चीज पहले बता दे तो जो मजा करेगा। n का वैल्यू 25 आ रहा है और 16 आ रहा है, डबल आंसर आ रहा है, जो हम लोग का अविरल भाई साहब पहले ही बोल दिया था। अब n का वैल्यू जो डबल आ रहा है, एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है, सुनना है ध्यान से। अगर हम 825 निकाला, टॉप लेवल मतलब क्या है, 825 ना, 825 मतलब a प्लस 24d, करेक्ट? यानी कि 20 प्लस 24 इंटू -1 कितना वैल्यू आएगा, -4। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लॉग्स कभी नेगेटिव आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, नॉट पॉसिबल। 25 रिजेक्ट हो, हाँ 4 ही आएगा। 25 लॉग हो, 25 लॉग नहीं, -4 लॉग नहीं हो सकता नेगेटिव। हाँ 25 नहीं हो सकता, लॉजिक के हिसाब से कर सकते। क्लियर यहाँ तक? लास्ट रो में जो टॉप रो है उसमें अपने पास कितना नंबर ऑफ लॉग्स आएगा, हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, 16। 4, हाउ मेनी इन द टॉप रो, 4। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? सब पैटर्न्स कवर्ड है अपना, बाकी को डाउट वगैरह आएगा वो तो भी कंटिन्यू अपन कर लेगा। एपी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, हर वैरायटी का क्वेश्चन कर लिया अपन, चाहे जनरल टर्म का बोलो चाहे सम का बोलो। हाँ जी, a प्लस 15d होगा, सॉरी a प्लस 15d आएगा यहाँ पे, a प्लस 15d आके 5 हो जाएगा। a प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15, आंसर इज क्लियर। ऑनलाइन क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बाय बाय।